माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को श्रावण सोमवार की सोमवती अमावस्या की तथा हरियाली अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। आप फले फूले आगे बढ़े, उन्नति करे, प्रगति करे तथा भगवान भोलेनाथ का और माता पार्वती का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे। भक्तजनों, बड़ा ही दिव्य और अद्भुत संयोग बन रहा है कि सोमवार का दिन है और श्रावण का सोमवार है तथा सोमवार के दिन अमावस्या होने से सोमवती अमावस्या का संयोग बन रहा है। इसी के साथ में श्रावण की जो अमावस्या होती है उसे हरियाली अमावस्या कहा जाता है या हरेली अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिव्य संयोग में यदि आप भोले बाबा की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन की समस्याओं का अंत करना चाहते हैं और अपनी समस्त इच्छाओं की पूर्ति आप करना चाहते हैं, तो आपको कुछ उत्तम उपाय करना चाहिए। क्योंकि इस दिव्य संयोग में जो भी मनुष्य उपाय करेगा उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी तथा भोले बाबा के साथ साथ पितरों का भी उसे आशीर्वाद प्राप्त होगा। क्योंकि अमावस्या तिथि पितरों की तिथि होती है और सोमवार का दिन भगवान भोले बाबा का दिन होता है। श्रावण का महीना भगवान भोलेनाथ का महीना होता है। तो इस दिव्य संयोग में यदि आप कोई भी उपाय करेंगे, भगवान शिव जी का विशेष पूजन अर्चन करेंगे, अभिषेक करेंगे, तो निश्चय ही आपके जीवन के सारे कष्ट और संकट समाप्त हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको प्रातः काल जल्दी उठना है और जल्दी उठ करके आपको शुद्ध जल से स्नान करना है। संभव हो तो आप तीर्थ जल से यानी गंगा जल से स्नान करें और अपने नहाने के जल में आपको काले तिल डालना चाहिए और उसके पश्चात आप शुद्ध वस्त्र धारण करें। ध्यान रहे कि इस दिन आपको काले कपड़े बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए और जो आपके पहने हुए वस्त्र है उनको स्पर्श न करें। जिन बिस्तर पर आप सोए हैं उनको भी स्पर्श न करें और उसके पश्चात आप अपने नित्य का पूजन अर्चन कर लेवे और भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाएं तथा भोले बाबा का पूजन करें। हाथ में जल लेकर के संकल्प करें कि भगवान, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए आज श्रावण सोमवार का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। और उसके बाद आप व्रत करें। पूरे दिन आपको व्रत करना चाहिए। एक समय आप फलाहार लें। उसके बाद शाम को भोले बाबा का पूजन अर्चन करने के बाद कथा श्रवण करने के पश्चात भोजन करना चाहिए तथा श्रावण सोमवार का जो महापर्व होता है उस दिन किसी भी व्यक्ति को नाखून नहीं काटना चाहिए, शरीर के अंगों के कोई भी बाल नहीं काटना चाहिए। इसके अलावा झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए तथा लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए, बिल्व पत्र नहीं तोड़ना चाहिए और इस दिन आपको किसी भी प्राणी को सताना नहीं चाहिए, बड़े बुजुर्गों का अपमान नहीं करना चाहिए और संभव हो तो गरीबों की मदद करें, उनको दान पुण्य करें, लेकिन उनका दिल न दुखाएं और इस दिन भगवान का स्मरण करते हुए पूरे दिन को व्यतीत करें। क्योंकि इस दिन सोमवती अमावस्या है और हरियाली अमावस्या है, श्रावण का सोमवार है, इसलिए आप इस दिन जो भी उपाय करोगे उसका फल आपको तुरंत प्राप्त हो सकेगा। क्योंकि भगवान भोलेनाथ और पितरों की कृपा इस दिन आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। तो यदि आप भोले बाबा के साथ में पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो तो आपको सबसे पहला उपाय ये करना है कि आपको जल में थोड़ी सी कुशा, जो कुशा नामक घास आती है जो कि पूजा दुकानों पे मिलती है और जंगल में भी मिलता है, उस कुशा नामक घास को आप जल में डाल लीजिए और उस जल से भगवान शिव जी को स्नान कराइए और स्नान कराते समय आपको ओम नमः शिवाय इस महामंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इसके बाद दूसरा उपाय है, भोले बाबा को जब आप बिल्व पत्र चढ़ाएं तो बिल्व पत्र के ऊपर आपको ओम नमः शिवाय या राम नाम लिख करके चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से भोले बाबा अत्यधिक प्रसन्न होंगे तथा आपके जीवन की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर देंगे। इसके अलावा तीसरा उपाय है, यदि आप भोले बाबा तथा पितरों की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको कच्चे दूध में
संभव हो तो गाय का दूध आप लीजिए, उसमें काले तिल तथा जौ दोनों डाल लीजिए और उस दूध को भोले बाबा को अर्पण कर दीजिए, क्योंकि कच्चा दूध भोले बाबा को अत्यधिक प्रिय है और तिल जौ जो कि पितरों को प्रसन्न करने वाले होते हैं, इसलिए तिल जौ मिश्रित दूध का कोई भी मनुष्य सोमवती अमावस्या, हरियाली अमावस्या को भोले बाबा को अर्पण करता है तो उसके पितृदोष समाप्त होते हैं। इसके अलावा उसके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि का वास होता है। यदि आप अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो दोनों हाथ की अंजलि में आपको चावल रखना है, उसमें एक नारियल रखना है और वह चावल तथा नारियल आपको शिवलिंग के समीप जलाधारी पर अर्पित कर देना है। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना है कि मेरे समस्त पितृदोष समाप्त हो जाए तथा हमारे घर में सुख आए, समृद्धि आए और वैभव आए, धन धान्य से हम परिपूर्ण रहे और सभी प्रकार से हमारे घर में संपन्नता बनी रहे। और यदि आप पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको अमावस्या के दिन गरीब लोगों को, जरूरतमंद लोगों को भोजन करवाना चाहिए, भोजन का दान उनको करना चाहिए। यदि भोजन करवाना संभव न हो तो आप अन्न दान कर सकते हैं। इसके अलावा अमावस्या के दिन सुबह के समय स्नान आदि करने के बाद आटे की गोलियां बनाएं और गोलियां बनाते समय भगवान भोलेनाथ का नाम उच्चारण करें। इसके बाद किसी भी पास के जलाशय, तालाब, नदी, समुद्र, कुएं में जाकर के वो गोलियां जो है मछलियों को खिला दे। इस उपाय को करने से जीवन की अनेक परेशानियों का अंत हो जाएगा। सोमवती हरियाली अमावस्या के दिन काली चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाना चाहिए। ऐसा करने से आपके जो पाप कर्म होंगे उनका क्षय हो जाएगा और आपके पुण्य कर्म का उदय होगा। यही पुण्य कर्म आपकी मनोकामना पूर्ति में सहायक होंगे। इस दिन काल सर्प दोष की शांति के लिए सुबह स्नान करने के बाद तांबे या चांदी से निर्मित नाग नागिन की पूजा करना चाहिए तथा शिव मंदिर में नाग का दान भी आप कर सकते हैं। और इस दिन सफेद पुष्प के साथ यदि आप जो है भगवान भोले बाबा का अर्चन करेंगे, सफेद पुष्प उनको चढ़ाएंगे तो निश्चय ही आपके पितृदोष समाप्त हो जाएंगे। और काल सर्प दोष की शांति भी इस दिन आप करवा सकते हैं, पितृदोष की शांति भी आप करवा सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति बेरोजगार है और उसको रोजगार प्राप्त नहीं हो पा रहा है, बहुत दिनों से वह रोजगार के लिए परेशान है, तो उसको एक उत्तम उपाय करना चाहिए। इसके लिए एक नींबू को साफ करके, धो करके सुबह से ही अपने घर के मंदिर में रख दे, फिर रात पूरे दिन उसको रखा रहने दे और जब रात हो जाए तो इसे जो है 7 बार जो बेरोजगार व्यक्ति है उसके सिर से उतार लेवे और उसके बाद उस नींबू के बराबर बराबर 4 भाग चाकू से काट देवे। फिर एक चौराहे पर जाकर चारों दिशाओं में एक एक टुकड़ा फेंक दीजिए। और यह उपाय बेरोजगार व्यक्ति स्वयं भी कर सकता है, उसके कोई भी परिजन कर सकते हैं। और उपाय करने के बाद सीधे घर चले आएं और हाथ पांव धो करके घर में प्रवेश करें। इस उपाय को करने से बेरोजगार व्यक्ति को रोजगार प्राप्त हो जाएगा। और यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में समृद्धि आए, धन धान्य आपके घर में आए तथा आपके घर की गरीबी यदि आप समाप्त करना चाहते हैं तो इस दिन आपको शाम के समय घर के ईशान कोण में गाय के घी का दीपक लगाना चाहिए और बत्ती में रुई के स्थान पर लाल रंग के धागे का उपयोग करें। साथ ही दीपक में थोड़ी सी केसर या हल्दी डाल देवे। ऐसा करने से माता महालक्ष्मी अत्यधिक प्रसन्न होती है। अमावस्या वाली रात्रि को 5 लाल फूल और 5 जलते हुए दीपक बहती हुए पानी में बहाने से हमारे सारे दुख दर्द समाप्त हो जाते हैं। और इस उपाय को करने से धन लाभ तो होगा, लेकिन आपके संकट भी समाप्त हो जाएंगे। अमावस्या की रात्रि में अगर आप काले कुत्ते को सरसों के तेल लगी हुई रोटी खिलाएंगे तो निश्चय ही वह आपके जो है सारे कष्टों का निवारण कर देगा तथा आपके शत्रुओं का अंत हो जाएगा और आपके रोगों का अंत हो जाएगा। और कोशिश करना चाहिए कि इस दिन आपको गरीबों, जरूरतमंद लोगों को दान पुण्य करना चाहिए, ब्राह्मण को दान करना चाहिए, मंदिर में जाकर भी आप दान पुण्य कर सकते हैं।
इसके अलावा चूंकि अमावस्या है तो आप अपने पितरों को यदि प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको दूध और जल से उनको तर्पण करना चाहिए, यानी जलांजलि उनको अर्पित करना चाहिए। इसी के साथ में सोमवती अमावस्या के दिन तुलसी जी की परिक्रमा भी करना शुभ फलदायक माना गया है। 108 तुलसी जी की परिक्रमा करने से आपके जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं तथा इस दिन आपको पीपल का पूजन करके और पीपल की भी 108 परिक्रमा करना चाहिए। और जो मनुष्य इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण का भी विशेष पूजन अर्चन करता है उसके घर में सुख शांति समृद्धि का वास होता है। तथा इस दिन आप चावल से बने पिंड का दान कर सकते हैं या फिर उड़द के आटे का भी पिंड बना करके अपने पितरों के निमित्त पिंड दान कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके पितृ आपसे प्रसन्न होंगे और आपके घर के परिवार के पितृदोष समाप्त हो जाएंगे। तो इन उपायों को आप अवश्य करें तथा पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ जब आप उपाय करेंगे तो आपकी मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाएगी तथा आपको मनचाहा फल प्राप्त हो जाएगा और आपके पितृ आपसे प्रसन्न रहेंगे। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।